कि अगर कोई ज़रूरतमंद तुमसे हेल्प माँगता है, तो पहले ये देखो कि आप उसकी हेल्प बिना किसी जात-पात, बिना किसी धर्म, बिना किसी भेद के, बिना किसी इन चीज़ों के आप इंसान बन के उसकी मदद करो। जात-वात बाद में पूछ लेना भाई, कोई कुएँ में गिरा हुआ है, बचाव-बचाव कर रहा है, तुम पूछो भैया तेरी जात क्या है? फिर तो हो गया काम। पहले उसको निकाल लो, उसके बाद जात भी पूछ लो, घर भी पूछ लो, मोहल्ला भी पूछ लो, पहुँचा भी दो। तो बहुत ही दुःख भी हुआ कि उस देश के हज़ारों बच्चे बिल्डिंगों के नीचे दफ़न हो गए। लेकिन प्रकृति किसी पे दया नहीं करती। प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, ऐसा नहीं कि उस देश ने खिलवाड़ नहीं किया, उस देश से खिलवाड़ होता ही आया है। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि प्रकृति है, प्रकृति का मतलब है सब देश, सारा संसार, सारे शरीर। ये हमारा तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है। गलती से हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, ये प्रकृति है। पर आकृति किसी और की आकृति है, जिसको हम अपना मान बैठे हैं कि मेरा मेरा रूप है, ये हमारा रूप नहीं है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति से ही पैदा होती है, 5 तत्व ही प्रकृति है, 5 तत्वों से ही पैदा होती है ये देह, और 5 में ही लीन हो जाती है, ये प्रकृति है। तो इस देह को अगर कोई परेशान करेगा, अगर मुसलमान सोचे कि हम तो सारी दुनिया में इस्लाम का कब्जा करवा देंगे, तो वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू सोचे कि सारी दुनिया में हिंदू ही हिंदू हो जाएं, चाहे उसके लिए मुसलमानों को मारना पड़े, काटना पड़े, तो याद रखना वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। जो हो रहा है ठीक है, बस तुम किस कारण इस दुनिया में आए हो उसको जानो। तुम मुसलमान हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम मुसलमान हो। तुम हिंदू हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुम हिंदू हो। कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी ना किसी धर्म से जुड़ा है, किसी ना किसी रूप में अल्लाह को याद कर रहा है, किसी ना किसी रूप में मौला को याद कर रहा है, ठीक है। 100 पाप करने से अच्छा किसी धर्म में राम राम कर रहा है, ठीक है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? केवल राम को बोलना ही नहीं है, केवल राम को जपना ही नहीं है, केवल खुदा खुदा करना ही नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ही नहीं है, गॉड गॉड करना ही नहीं है, उसको अनुभव में भी लाना है। क्योंकि वो कहीं 7वें आसमान पे नहीं बैठा कि तुम्हें रॉकेट पे बैठ के जाना पड़ेगा। 7वां आसमान तुम्हारे पास है, सातों आसमान तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हें कैसा गुरु मिला है, तुम्हारा मुर्शिद कामिल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से आसमान तक पहुंचोगे। जब कामिल मुर्शिद मिल जाएगा तो सीधे 7वें आसमान की टिकट काट देगा तुम्हारी, और विहंगम चाल से तुम सीधे 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे, जहां मौला ने आसन लगा रखा है, सिंहासन लगा हुआ है जहां परमात्मा का। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। राम और कबीर एक हो जाएंगे वहां पे, दो नहीं रहेंगे। अभी एक नहीं है, फिर दो नहीं रहेंगे। एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी। तो ये तब समझ में आएगा जब उस सिंहासन तक पहुंचोगे। इसलिए वैर विरोध किसी का नहीं करना है, जो जैसी भक्ति कर रहा है उसको करने दो। हमारा काम है, हमारा फर्ज है उसको समझाना। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, ठीक है। अब उसकी मौज है, आगे करना है या नहीं करना है। जब समय आता है तो सब कुछ मिलता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, और जो लोग इस संसार से कुछ ले जाने की आशा रखते हैं, जैसे बहुत से नेता लोग हैं, सोचते हैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ। अरे भाई, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत में। तुमने खानी तो 2 ही रोटियाँ थी, 4 रोटियाँ थी, लेकिन तुम बड़ा बनने के चक्कर में कि पिछले नेता ने 500 करोड़ गबन किया, मैं 1000 करोड़ का गबन करके उससे भी बड़ा हो जाऊँगा। उससे बड़ा क्रिमिनल बन जाओगे तुम, उससे बड़े दोषी बन जाओगे, उससे ज़्यादा डंडे खाओगे काल दूतों के, यमदूतों के।
बड़ा बनना है तो ऐसे बनो जैसे लाल बहादुर शास्त्री बड़े थे, सुभाष चंद्र बोस बड़े थे, भगत सिंह बड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद बड़े हैं। ऐसा बड़ा बनो, लोग तुम्हारे आगे झुक झुक के सलाम करें, तुम्हारी मिसालें दें कि ऐसा नेता ना तो हुआ था ना होगा। तब तो समझ में आता है भाई। और तुमने दुनिया भर का माल इकट्ठा कर लिया और तुम खा नहीं पाओगे उसको, तुम यहीं छोड़ के मरमरा जाओगे कहीं पे। उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई बिजनेसमैन लगा हुआ है अंधाधुंध पैसा कमाने में, मैं दुनिया में टॉप पे आना चाहता हूं, अभी तो मैं तीसरे नंबर पे हूं, अभी मैं 5वें नंबर पे हूं, अभी मैं 7वें नंबर पे हूं। अरे भैया क्या कर लेगा? जो टॉप पे है इस वक्त उससे जाके पूछ लो, भैया क्या आत्मसंतुष्टि है तुम्हें? तो ये सब बातें विचारणीय होती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हिसाब किताब लगा लो अपना, दिन का 1000 रुपये भी रख लोगे तब भी एक लिमिट होती है। कितना खाओगे, कितना खिंडाओगे? हद होती है। ठीक है, तुमने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, ठीक है, अब समाज के लिए कुछ करो, अब जनता के लिए कुछ करो, जरूरतमंदों के लिए कुछ करो। हमारे देश के महान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी, देखो कितना बड़ा शेयर वो दान करते हैं। वो भी चाहते तो इस दौड़ में लगे रहते, पैसा इकट्ठा करने में, दान करके तो घट जाता है पैसा, लेकिन अगले को पता है कि ना तो इस संसार से कोई लेके गया है ना कोई लेके जाएगा। और जिस देश से उन्होंने कमाया है, क्यों ना उसमें लगाएं, क्यों ना उस देश की जनता का कल्याण करें, जरूरतमंदों को दान करें। ऐसे विवेकी पुरुषों को सलाम करता हूं मैं। और जो अंधी भेड़ की तरह लगे हुए हैं बस माया के पीछे, उनको मैं कुछ नहीं समझता, भले कितना पैसा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। मिट्टी है मिट्टी, कागज के नोट इकट्ठे कर लिए हैं, जिस दिन नोटबंदी हो जाएगी वो रद्दी में भी ना बिकेगा। रद्दी में भी उन नोटों को डर के मारे आग ही लगाना पड़ेगा या जमीन में दफनाना पड़ेगा। तो क्या कर लिया? तो भाई विवेक करो, विचार करो, वरना तुर्की वाला जो हाल हुआ है, प्रकृति फिर ये रंग दिखाती है। जब कोई अपनी औकात से आगे बढ़ के बातें करने लग जाए तो यही रंग दिखाती है प्रकृति। इसलिए परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा के डर में रहो। डर का मतलब ये नहीं कि डर, प्रेम वाला डर, वो मुझसे नाराज ना हो जाए, ये डर होना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरा नाश कर देगा, मैं इसलिए उसकी भक्ति करूंगा। हमारे यहाँ तो डर से भक्ति करवाई जाती है कि पितर रुष्ट हो जाएंगे, पितर ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इनकी पूजा करते रहना, इनको देते रहना खाने को। अरे भैया पितरलोक में क्या अकाल पड़ जाता है क्या हर साल 1 महीने के लिए? वहां ना भोजन मिलता, तुम्हारे भोजन की इंतजार है उन्हें। और साल में बस क्या 1 ही महीना खाते हैं वो लोग, बाकी 11 महीने कौन खिलाएगा पितरों को? ये सब बचकानी हरकतें हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम्हारा खाना कौवा खा लेगा, तुम्हारा खाना कुत्ता खा लेगा, तुम्हारा खाना चींटियां खा लेंगी जो तुम देते हो। एक भी पितर आके एक भी रोटी का एक गस्सा तोड़ के खा के दिखा दे, गारंटी के साथ कहता हूं मैं। जिस दिन ये दिखा दिया उस दिन मान लेंगे कि हाँ भाई पितर भी खाता है। एक चम्मच खीर खा के दिखा दे पितर, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ये भरम जाल में डाल दिया है ब्राह्मणों ने चंद पैसे कमाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, उनका कर्म है, उनके कर्म कांड है, धंधा है, जो उनको सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन विवेकी बनो। उनकी शिक्षा जहां तक जरूरी है ठीक है, वो ना होते तो तुम्हें रामकृष्ण के बारे में ना बताता कोई। 8 प्रकार के गुरुओं में इन लोगों का भी नाम आता है। प्रथम गुरु है माता पिता रज बीरज के जो है दाता, दूसरा गुरु है मनसा दाई, गर्भवास से बंध छुड़ाई। इन्हीं गुरुओं में पंडित जी का भी नाम आता है जिन्होंने रामकृष्ण का नाम जपाया। लेकिन सारी उम्र रामकृष्ण जी का नाम ही नहीं जपते रहना है, अब उनको प्राप्त भी करना है। कैसे प्राप्त करें राम जी को? मेरा राम मुझसे दूर है, इसीलिए ये दशरथ 10 इंद्रियों रूपी रथ बार बार वियोग में मरता रहता है। मेरा राम मुझसे दूर हो जाता है।
इसलिए अब राम को पाना है। केवल जपना ही नहीं है, बहुत जप लिया, जन्म बीत गए।